बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। 48 घंटे के अंदर ऐसे हंगामी खेज़ इक़दामात हो चुके हैं हमें अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जिसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जिस शख्स की कोई दिलचस्पी भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अदालती मामलात के ऊपर, वो भी बड़ा गहराई के साथ ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस क्या इक़दामात कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर, मैं कहूँगी पूरे 48 घंटे भी नहीं गुजरे कि उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात किए हैं। मगर उन इक़दामात के ऊपर जाने से पहले जाने वाला जो जस्टिस है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो चले गए हैं। उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो माजी का एक ऐसा बदतरीन हिस्सा बन चुके हैं, और जिन लोगों को, जिन शख्सियात को या जिन पॉलिटिकल शख्सियात को काजी फ़ाइज़ ईसा माजी का हिस्सा बनाना चाहते थे, वो हाल में भी हैं और उनसे मुस्तकबिल के हवाले से भी बातचीत हो रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने इंतकामी दौर के अंदर बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब को किसी तरह से माजी का एक हिस्सा बना दिया जाए, मगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी हाल में मौजूद है और मुस्तकबिल के लिए भी इमरान खान साहब से बात हो रही है। ये भी मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगी कि इमरान खान साहब क्या मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो चुके हैं या इमरान खान साहब का वाहिद पर्पस क्या है, ये तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, उन्होंने बड़े हंगामा खेज़ इक़दामात किए हैं। पहले तो याद रखें कि उन्होंने जितने भी उन निचली सतह के मुलाजमीन के मामलात थे या निचली सतह के मामलात थे, उन्होंने कहा है कि सारा कुछ हिसाब किताब उठा के, मुंह उठा के मेरे पास आप लोगों ने नहीं आना। जो जिसकी हदूद व क़यूद है वो उसके अंदर रहकर अपना काम सरअंजाम देगा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह काम किया था कि हर चीज़ का इख्तियार जो है वो उन्होंने अपने लिए रख लिया था। किसी बंदे को अपॉइंट करना है, किसी को फारिग करना है, वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक करने लगे थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने यह काम आते किया है कि सारा कुछ चुक के मेरे कोल ना आ जाना, अपना काम आप करो। उन्होंने निचली सतह के जितने भी लोग हैं उनसे कहा है कि जो आपकी हद बनती है जिसमें मुलाजिम के हवाले से, उसको कानूनी लिहाज से आप खुद सरअंजाम दें। मेरे तक ये मामलात निचली सतह के नहीं आने चाहिए, ख़ास तौर पे वो जो कि इंतज़ामी मामलात हैं, क्योंकि हम मौजूद रहेंगे और मसरूफ़ रहेंगे उन केसेस या उन मामलात के अंदर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी बात यह है कि कल फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया गया है। बड़े लोग और ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर से लोग और ख़ास तौर पे जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी हैं वो इस खबर को आम कर रहे हैं कि चूंकि अब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और इसलिए मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके जूनियर जो हैं वो सुपरसीड कर चुके हैं और जो अब वो सीनियर हैं उनको अब चले जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी तकाज़े ये हैं। लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी जज या कोई भी आम मुलाजिम जब अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी ख़ास जगह पे गुजारता है तो ये उसकी मंशा है या उसकी ज़ात की तस्कीन है कि वो किस तरह से होती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में रहकर ही इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहते हैं या वो किसी दबाव के तहत फ़ौरन इस्तीफ़ा देके घर चले जाएंगे। इस वक्त उनके ऊपर इस्तीफ़े का प्रेशर है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे जस्टिस याह्या आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने से पहले हमारे तक ये इत्तलात थी और तमाम लोगों तक पहुंचाई भी गई कि इन जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये लोग इस्तीफ़ा देकर चले जाएं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कि इन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोग इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। लेकिन इन जजेस ने कानून को मद्देनजर रखते हुए अपनी खिदमात को सरअंजाम देने का फैसला किया है, तो अब इनके ऊपर बैरूनी तरीके से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग जो हैं ये रिज़ाइन करके वक़ार से चले जाएं। लेकिन अभी भी इन तमाम जजेस का वक़ार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वक़ार से कहीं हज़ार गुना बुलंद है, और इनका इस्तीफ़ा देने का मतलब यही होगा कि कानून के अंदर अभी भी कदगने हैं, अभी भी वहाँ पर मुदाखलत है, जिसकी वजह से ऐसे वो तमाम जजेस जो अवाम तक इंसाफ फराहम करना चाहते हैं उनको मजबूर किया जाता है कि आप अपना हुदा छोड़ें, इस्तीफ़ा लिखिए और अपने घर को चले जाएं। दूसरा काम जो है एक और बड़ा अहम किया है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा है कि क्यों ये लाजिम है कि कोर्ट रूम नंबर जो 1 होगा जिसमें चीफ जस्टिस बैठेगा उसके ही केसेस को लाइव दिखाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जितनी भी अदालतें हैं बाकी वहाँ पर भी ये काम होना चाहिए कि वहाँ पर जो अहम नौइयत के केसेस हैं
उनकी समातें लाइव दिखाई जानी चाहिए जो अहम नौइयत के हैं, और इसके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो इंतज़ामात भी होना शुरू हो चुके हैं। एक चीफ जस्टिस आया है, दूसरा जो रिटायर हुआ है उसके किस्से के बाद तीसरा जो किस्सा शुरू होता है वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो एक्स-सब चीफ जस्टिस हो गए हैं, वो तो 24 घंटे इस मुल्क में नहीं गुजार सके अपनी फस्तायत और इंतकाम के बाद, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 26वें आईनी तरमीम के मंजूर होते ही पधार गए हैं लंदन, और नवाज शरीफ साहब के साथ जो तारीख़ी एक इस्तकबाल किया, या आप जलालत प्रोग्राम कहें या आप छतरौल प्रोग्राम कहें, वो नवाज शरीफ साहब के साथ हो गया। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ ये जो सलूक हुआ उनके अपने ही घर के बाहर हुआ, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फील्ड लगाई और मियाँ नवाज शरीफ साहब को और वहाँ पर मौजूद जो बच्चे थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जलील किया। अब लोग कहते हैं कि पीटीआई ने या इमरान खान ने अपने लोगों को इंतशार पसंद बना दिया है, या इमरान खान की ये जहनीत है जो उसने लोगों के अंदर उतार दी है। लोगों का सिर्फ एक मुतालबा है, वो है इंसाफ का, वो कुछ नहीं मांगते। जब सरजमीन पाकिस्तान पर उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता, सरजमीन पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजने के बावजूद, डॉलर्स भेजने के बावजूद उन्हें जब वोट का राइट नहीं मिलता, और सबको पता है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुगने के लिए पाकिस्तान की रियासत के अंदर आते हैं और चुगने के बाद चले जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, वो कहानी आपको, वो जुमले बहुत कुछ बयान करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन का एक आखिरी जुमला नवाज शरीफ की लंदन आमद पर था। उन्होंने कहा कि आपको एक मरतबा फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा नवाज शरीफ साहब आप इलाज की गर्ज से लंदन आए हैं। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान वापस आना था लंदन से, तो उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन मुहक्कम रखते थे, और मैं तो अभी भी रखती हूँ, कि वो अपनी लेगेसी और अपनी सियासत जो है वो मरियम नवाज़ के लिए छोड़ने आए थे। वो अपनी बेटी को सियासत में लाने के लिए उन्हें एक चक्कर पाकिस्तान का लगाना मकसूद था। ये बात तय थी कि वो अपनी लेगेसी मरियम तक छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का जो ख़ानदान है उसके अंदर सिर्फ उनकी एक बेटी बचती हैं जो उनकी वारिस हैं सियासत की। बेटे उनके पाकिस्तान ना आते हैं, ना आना पसंद करते हैं, और ना ही उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई भी लेना देना है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी उम्र भर की जो सियासत की कमाई थी वो मरियम नवाज के पल्लू के साथ बांध दी है, और मरियम नवाज जो है अब उनके पास ये टास्क है कि उन्होंने नून लीग को किस तरह से चलना है। लेकिन नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान अब वापस नहीं आते, जिसके कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप ये देखेंगे कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अलग हो जाएंगे। सुनने में शायद बहुत सारे लोगों को ये अचंभे की बात महसूस हो, लेकिन इसमें हकीकत मौजूद है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ का जो ख़ानदान है, उनके ख़ानदान के जो वाली वारिस हैं, उनके जो बेटे हैं, उनमें एक बेटा उनका सियासत के अंदर इन्वॉल्व है और दूसरा कारोबारी मामलात को देखता है। सियासत में इन्वॉल्व बेटा यानी हमजा शहबाज, उसको बिल्कुल बैकडोर पे रख दिया गया है और उसे एक स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ उन हालात में जब शरीफ ख़ानदान के ऊपर कोई कड़ा वक्त आता है। मरियम नवाज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, या मरियम नवाज़ से जितने लोग नाराज़ हैं इस वक्त अपने नून लीग के अंदर, जो सिर्फ शर्म का पर्दा नवाज शरीफ साहब की वजह से रखे बैठे हैं, मरियम नवाज़ की पॉलिसियों के बाद जो पूरी नून लीग है वो आपको एक प्रेशर ग्रुप से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगी। अगर तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इम्कानात इस चीज़ के बड़े कभी नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नून लीग का जो धड़न तख्ता होगा वो एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से बाकी रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अब नवाज शरीफ साहब का मुल्क छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन तक इस बात को पहुँचाया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए हो रहे हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है इमरान खान साहब से, वो एक मखसूस नुक्ते के ऊपर करना चाहती है। इमरान खान साहब उस मखसूस नुक्ते के अलावा हर मामले पर बात करना चाहते हैं। 3 मरतबा जो है, 3 से 4 मरतबा इमरान खान साहब तक उस मखसूस नुक्ते के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया है, और उतनी ही मरतबा इमरान खान साहब ने उस पर बात करने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर से उन्होंने जो चीज़ें तय हुई हैं उसके अंदर तमाम मामलात के ऊपर बात होगी, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया या कहीं इस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात नहीं की जाएगी कि कोई भी मामला आगे किसी शर्त के ऊपर बढ़ेगा।
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کے دور آگے بڑھانا کی خواہش ہے، مگر عمران خان صاحب بغیر کسی خاص شرط کے مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب تک یہ خبر پہنچی ہے تو اس کے بعد اس چیز کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو آلٹرنیٹ متبادل بنا کر اتارا عمران خان کا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، مگر دوسری طرف کوشش ہو رہی ہے کہ ایک پیرالل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کھڑا کیا جائے، اور اس کے لیے پروپیگنڈا آپ کو واحد نظر آ رہا ہوگا۔ وکیل آپس میں لڑ پڑے ہیں، چاہے جو بھی معاملات ہوں، وکیل آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور اس سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک پیرالل پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہٹ کے معاملات طے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پبلک صرف عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، اور اسی چیز نے اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک مجبور کیے رکھا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بات چیت علی امین گنڈا پور سے ہوتی رہے۔ جتنی بھی سختیاں عمران خان صاحب کے اوپر ہو چکی، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں کسی مخصوص شرط کے ساتھ مذاکرات لے کر آگے بڑھنا چاہتے، اور اگر پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے اس کے ذریعے اس کے لیے بغیر کسی شرط کے چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو گیا ہے، یا جو کچھ نواز شریف یا نون لیگ کر چکی ہے، اس کے بعد ان کا راستہ سیاست کے اندر فی الحال بند نظر آ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ حکومت کسی ایک خاص سطح پر جا کر یہ سوچ لے کہ انہیں اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔